क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि अपना वित्तीय प्रबंधन करते हैं? यकीनन करते होंगे। आपकी यही फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि आपका वित्तीय प्रबंधन आपका बजट है। जी हाँ, ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बजट बनाती है, जिसे हम आम बजट या फिर केंद्रीय बजट कहते हैं। आज हम आपको केंद्रीय बजट के सफ़र पर ले चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। किसी भी देश के लिए केंद्रीय बजट पेश करना एक बड़ी और महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है। लेकिन क्या वाकई आप बजट को समझते हैं? बजट कैसे बनता है? बजट पेश कैसे होता है? हम आपको 26 नवंबर 1947 यानी स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश होने से लेकर अब तक की यात्रा पर लेकर चलेंगे। बताएंगे उन महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में जिन्होंने बजट के रूप और स्वरूप को बदला है। वित्त मंत्री हर साल देश के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हैं, जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं। बजट की इस चर्चा में कई बार आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर बजट का अर्थ क्या है? ये शब्द कहां से आया है? बजट बना है फ्रेंच के बजट शब्द से और बजट बना है बॉज से, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। छोटे थैले और बजट के बीच संबंध का इतिहास बहुत रोचक है। 1733 में इंग्लैंड के भूतपूर्व वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने संसद में एक छोटे से बैग में बजट प्रस्तुत किया। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस बैग में हमारी आवश्यकताओं के लिए बजट है। तब से बजट शब्द प्रचलन में आ गया। बजट का सीधा सा अर्थ है खर्च और कमाई का पूरा गुणा गणित, या और साधारण भाषा में कहें तो पूरा लेखा जोखा। केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है वो पूरे देश के लिए होता है, इसलिए इसको आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बजट बनाती है। बजट में कितनी आमदनी होगी, कितना खर्च होगा, बचत कितनी होगी, ये सब शामिल रहता है। साधारण शब्दों में कहें तो बजट में आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब रहता है। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। संविधान में बजट को एक वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखेगी, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, जिसे बजट कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, जो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के 3 महीने के अंदर ही पेश किया गया था, जिसे देश के पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ये एक अंतरिम बजट था। बजट 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक 7.5 महीने की अवधि तक ही लागू रहा। 1950 में भारत जब गणतंत्र बना, यानी जब देश का संविधान लागू हुआ, तो भारत का पहला केंद्रीय बजट 28 फरवरी 1950 को संसद में प्रस्तुत किया गया। हालांकि देश पर
अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी भारत के लिए एक बजट बनाया गया था, जिसे 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। जैसा कि संविधान में कहा गया है, बजट देश का वार्षिक वित्तीय विवरण है, लिहाजा केंद्र सरकार हर साल आम बजट पेश करती है। बजट को एक साल के लिए तैयार किया जाता है। बजट की घोषणाएं वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि तक ही लागू रहती हैं। हमारे देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, इसलिए बजट की प्रस्ताव हर साल 1 अप्रैल से लागू होते हैं। आजादी के बाद यानी 1947 से लेकर अब तक देश के आम बजट ने कई पड़ाव तय किए हैं। इस बीच बजट को लेकर कई तरह के सबक मिले और कई प्रयोग भी किए गए। आजादी के बाद बजट ने कई उतार चढ़ाव देखे। क्या आपको पता है कि एक बार संसद में बजट पेश होने से पहले लीक हो गया था? इस घटना का बजट पर क्या असर हुआ, बजट से हमें क्या सबक मिले और उसे लेकर अब तक क्या प्रयोग हुए हैं, आइए देखते हैं। साल 1950 में संसद में पेश होने से पहले ही देश का बजट लीक हो गया था। बजट लीक होने की वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। नतीजा तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस घटना के बाद से बजट को छापने के काम में निगरानी और चौकसी को बढ़ा दिया गया। साथ ही बजट के छपने की जगह भी बदलनी पड़ी। उन्नीस 1950 तक बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन जब बजट लीक हुआ तो ये फैसला किया गया कि नई दिल्ली के मिंटो रोड पर स्थित प्रेस में बजट की छपाई होगी। मिंटो रोड प्रेस पर बजट की छपाई 1979 तक हुई। इसके बाद साल 1980 से बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिंटिंग प्रेस में होने लगी। आज भी बजट यहीं पर छपता है। हर साल संसद में बजट पेश करने से 5 दिन पहले वित्त मंत्रालय एक रस्म निभाता है, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के दफ्तर में हलवा तैयार किया जाता है। उसके बाद वित्त मंत्री के जरिए बजट बनाने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को हलवा परोसा जाता है। हलवा खिलाने की ये परंपरा बजट के काम में लगे कर्मचारियों के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। हलवा सेरेमनी के बाद बजट को छापने का काम शुरू होता है। वित्त मंत्रालय और बजट से जुड़े करीब 100 कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक की बेसमेंट में लगी प्रिंटिंग प्रेस में ही रहते हैं। कर्मचारियों को कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रखा जाता है। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। जब वित्त मंत्री का संसद में बजट भाषण हो जाता है, उसके बाद ही बजट बनाने के काम में लगे कर्मचारी और अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक से बाहर आ सकते हैं। साल 1955 तक भारत का बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश होता था, लेकिन 1955-56 में बजट की छपाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने लगी। बजट को हिंदी में प्रकाशित करने का श्रेय देश के तीसरे वित्त मंत्री सीडी देशमुख को जाता है। सीडी देशमुख
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी रह चुके हैं। साल 1973-74 में देश में ब्लैक बजट पेश किया गया था। इस बजट को काला बजट कहा गया। दरअसल बजट में सरकार को 550 करोड़ रुपए का घाटा था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव चहवाड़ ने अपने बजट भाषण में कहा था कि देश में सूखे के कारण पैदा हुए हालात और खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी की वजह से बजट का घाटा बढ़ गया है। आजाद भारत में आज तक सिर्फ एक बार ही ब्लैक बजट पेश किया गया है। उन्नीस सौ 91 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया था उसे उदारीकरण बजट के रूप में जाना जाता है। उस बजट में विदेश की कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए छूट दे दी गई। यहीं से भारत के उदारीकरण के दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय कंपनियों के लिए भी देश के बाहर व्यापार करना आसान हो गया था। खुली अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की आजादी, निजी उद्योग को प्रोत्साहन, सरकारी निवेश कम करने, खुले मार्केट को बढ़ावा देने का फैसला इस बजट में लिया गया। आजादी के बाद से ही बजट पेश करने का समय ब्रिटिश शासन से प्रभावित था। 1999 तक बजट फरवरी महीने की अंतिम तारीख को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, जो ब्रिटिश मानसिकता को दर्शाता था। साल 1999 से बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया। तब से आज तक बजट को पेश करने का यही समय चला आ रहा है। साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले किए गए। साल 2016 में जहां एक तरफ बजट की तारीख को बदला गया, तो वहीं एक ऐतिहासिक निर्णय में आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा बैग देश का बही खाता बना, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की तस्वीर पेश करता हुआ भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बजट पेश करने की तारीख में भी बदलाव किया गया था। साल 2016 तक यूनियन बजट हर साल फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश किया जाता था। इस परंपरा को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बदला और साल 2017 से आम बजट फरवरी महीने की 1 तारीख को प्रस्तुत किया जाने लगा। इसके पीछे तर्क था कि अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। ऐसे में सरकार को बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उन्नीस 1924 से शुरू हुई रेल बजट पेश करने की परंपरा का अंत साल 2017 में हो गया, जब पहली बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। पहले केंद्र सरकार रेलवे के लिए अलग बजट पेश करती थी, लेकिन इसके बाद रेलवे का बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। नवंबर 2016 में रेल मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने का फैसला किया है। ये विलय नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर किया गया था। इसमें ये निर्णय लिया गया कि रेल मंत्रालय विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, जबकि केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए अनुमान
और अनुदान की मांग का एक अलग विवरण होगा। The budget 2017-18 contains three major reforms. First, the presentation of the budget has been advanced to the 1st of February to enable the Parliament to avoid a vote on account and pass a single appropriation bill for 17-18 before the close of the current financial year. Second, the merger of the railway budget with the general budget is a historic step. आजादी से पहले और आजादी के कई सालों बाद तक बजट के दस्तावेजों को रखने के लिए लेदर के ब्रीफकेस या बैग का इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि समय समय पर बैग के रंग और डिजाइन्स को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला बजट लेकर आईं, तो उन्होंने अंग्रेजों की इस परंपरा को तोड़ दिया और इसकी जगह पर लाल रंग के कपड़े में बजट के दस्तावेजों को पेश किया। इसे देश का बही खाता कहा गया। कोविड-19 महामारी आने के बाद साल 2021-22 का बजट पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस पेश किया गया। 2021 में कागज रहित यानी कि पेपरलेस बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है, जो डिजिटल भारत की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। बजट को सांसदों के साथ सभी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बजट पेश होने के कुछ ही देर बाद ऐप पर पूरा बजट हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होता है। इसके जरिए आसानी से डिजिटल तरीके से सभी बजट डॉक्यूमेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। बजट देश के लिए जरूरी है, देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है, हर आमो खास के लिए जरूरी है। बजट देश के विकास की गति को तय करता है, लिहाजा केंद्र सरकार के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास को लाने के लिए एक सुनियोजित बजट बेहद ज़रूरी है। तो बजट की आज की इस यात्रा में बस इतना ही। हमारे इस एपिसोड को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।